हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास। छोटे छोटे बच गया है धागा, इसे मैं टोपी बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 या 2 साल की बेबी के लिए हमने कैप बनाई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइट धागा यूज़ करेंगे। तो इसको, धागे को ऐसे पकड़ना है अंगूठे की सहायता से, और ऐसे इसका एक्स जैसे बनाना है, और ऐसे ऐसे करके ये जो पिछला वाला धागा है इसको क्रोशी की तरफ सहायता से ऐसे खींचना है, और धागे को ऐसे पकड़ना है। इसके बाद एक चेन, ये दो चेन लेके अब इस होल में हमें काम करना है। तो एक बार धागा लपेट के फिर इसी वाले होल में डाल के एक बार ऐसे खींचना है। ये दूसरी बार, इसका हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, ऐसे ही करने हैं। 2 बार हमने ले लिया। ये तीसरी बार, 3 बार लेके इसको तीनों को एक साथ निकाल दें। अब एक चेन और दो चेन बीच में लेनी है। फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है। एक बार धागा निकाल लें, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार धागा निकाल लिया और तीनों को एक साथ निकाल लें। अब एक चेन और ये 2 चेन, ऐसे करके हमने, ऐसे हमारे 1 और 2 बन गए। ऐसे करके हमें 3 और बनाने हैं। टोटल 5 बनाने हैं। 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल लें। 1 2 चेन, 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल लें। 1 2 चेन, 1 2 और ये 3 बार निकाल लिया। अब एक चेन, 2 चेन, इस धागे को अब खींचना है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन ली थी, यहाँ पर क्रोशे डाल के इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, इतना हमने बना लिया। अब इस धागे को यहाँ पर स्लिप स्टिच से बीच में लेके जाना है। स्लिप स्टिच बना दिया। अब बीच में क्रोशे डाल के स्टिच करें। एक चेन किया हमने, फिर धागा लपेट के क्रोशिया से डाल के एक बार निकाला, ये दूसरी बार निकाला और ये तीसरी बार निकाला। 3 बार निकाल के क्रोशिया से निकालें। एक चेन लगाएं, क्रोशिया से घुमा के फिर से इसी होल में एक बार निकाला धागा, दूसरी बार, ये तीसरी बार। 3 बार निकाल के तीनों को एक साथ निकाल लें। ये देखिए, ये हमारा 20 स्टिच जैसा बन गया। अब हर होल में हमें ऐसे ही बनाना है। यहाँ बीच में 2 चेन लेके फिर क्रोशिया से घुमा के अगले वाले होल में डाल के 1 2 3 बार धागा निकाल के एक, और ये एक चेन लेके बीच में एक चेन लेनी है। धागा ऐसे घुमा के फिर से 1 2 3 बार ऐसे निकाल के 2 चेन लगा के, ये देखिए। तो हर होल में हमने 2 स्टिच बनाने हैं, ऐसे 20 स्टिच बनाने हैं। तो इसको यहाँ तक कंप्लीट करके लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। कि देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ तक बना के लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये दो चेन ली थी, यहाँ पर स्लिप स्टिच करें। अब यहाँ पर बीच में लेके आना है इसको, क्रोशिया से लेके स्लिप स्टिच करें। अब एक और ये 2 चेन लेके क्रोशिया से घुमा के, यहाँ पर हमने दूसरा धागा ज्वाइंट करना है। तो यहाँ तक स्लिप स्टिच लेके आते हैं। उसके बाद ब्लैक धागा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर धागा ऐसे लेके क्रोशिया में ऐसे पकड़ के इसके बीच में ज्वाइंट करें। एक चेन, अब वाइट धागा जो है इसको खींचना है, और इसको ब्लैक धागा जो है छोटा सा, इसको साथ में पकड़ना है। अब 2 चेन ले ली। अब धागा घुमा के इसी होल में डाल के एक बार लिया, 2 बार और ये 3 बार धागा लेके तीनों को एक साथ निकाल लें। अब एक चेन, फिर से एक बार धागा डाला, दूसरी बार और ये 3 बार ऐसे निकाल के तीनों को एक साथ निकाल लें। एक चेन लेके धागा ऐसे घुमा के यहाँ पर एक बार, 2 बार और ये 3 बार ऐसे करके धागों को ऐसे निकाल लें। और एक चेन लेके फिर इस होल में
अगले वाले होल में यहाँ पर फिर से हमें 20 स्टिच बनाना है। एक बार ले लिए धागा, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर से एक बार, दो बार और ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें। तो इस रो में हमने एक बार हमें 20 स्टिच बनाना है इसमें, और एक बार हमने सिंगल 3 का एक बनाना है। और फिर से ऐसे करके इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली। इसमें हमने एक बार 20 स्टिच लिया, ये 2 बना के, और एक बार एक लिया, फिर से 2 बनाए, फिर से एक बार, फिर से 2, ऐसे करके हमने ये कंप्लीट किया। आगे इसको ज्वाइंट करें, यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी वहाँ पर ज्वाइंट करें। अब हमें वाइट धागा यूज़ करना है, तो यहाँ बीच में लेके आए धागा, सिंगल स्टिच से ज्वाइंट करते जाएं, और यहाँ पर क्रोशे डाल के वाइट धागा को खींच लें। ऐसे वाइट धागा ऐसे ज्वाइंट करें और इस ब्लैक धागे को खींच लें, एक चेन और ये दो चेन लेके फिर से धागा ऐसे घुमा के, जहाँ पर हमने 20 स्टिच लिया है वहाँ पर हमें 20 स्टिच ही रहने देना है। एक बार धागा घुमाया, 2 और ये 3 बार धागा घुमा के तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, दो चेन लेके फिर से एक बार धागा निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार धागा निकाल के तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन, उसके बाद फिर एक बार हमने निकालने हैं 3 बार धागे, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। इसमें एक ही बार करने हैं, उसके बाद एक चेन, उसके बाद फिर से 1, 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन और फिर से वही 20 स्टिच बनाना है हमें। एक बार धागा निकाला, 2 बार, 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, 2 चेन, फिर से एक बार धागा निकाला, 2 बार, 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन। तो इस रो को हमें ऐसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने 1 लिया था, यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए, यहाँ पर हमारे फंदे पड़ रहे हैं। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको ज्वाइंट करना है। ये जो हमने चेन ली थी यहाँ पर ज्वाइंट करें, यहाँ पर बीच में लेके आए धागे को, क्रोशे को ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते जाएं। यहाँ बीच में हमने और धागा ज्वाइंट करना है। अब ये वाला, तो यहाँ पर धागा ऐसे पकड़ के निकालना है। अब एक बार एक चेन, 2 चेन, धागे को खींच लें, फिर धागा ऐसे घुमा के एक बार लेना है, ये 2 बार और ये 3 बार धागा ऐसे लेके बीच में 2 चेन लेके फिर से एक बार, 2 बार और ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन, फिर से आगे एक बार निकाल लिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर आगे धागे को ऐसे पकड़ लें, इससे सेव अच्छी आती है, इसकी धागा भी पक्का हो जाता है। एक बार निकालिए धागा, दूसरी बार और ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर से एक बार, 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, यहाँ पर एक चेन, फिर आगे यहाँ पर हम फूल बना रहे हैं तो ऐसे ही 20 स्टिच जैसा फूल बना लें, 1, 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें। बीच में हमें 2 चेन लेनी है, 1 और ये 2 चेन लेके फिर इसी होल में एक बार, 2 बार और ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन। ये देखिए, यहाँ पर हम फंदे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 था और यहाँ पर हमारे पास 2 किए, यहाँ पर हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3, 3 हो गए। तो ऐसे इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमें धागा स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। ये 20 तक लेके आते हैं, स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करें। अब यहाँ पर बीच में हम ज्वाइंट करेंगे और धागा जो ज्वाइंट करेंगे, तो इसको ऐसे लपेट लें और हमें और धागा ज्वाइंट करना है, तो उसको ऐसे ले लें। ये देखिए, एक चेन, ये देखिए
ये हमारे पास ये धागा जो है साथ में ही आ रहा है ऊपर, तो एक चेन ले ली, ये दूसरी 2 चेन लेके ऐसे पकड़ना है। अब एक बार धागा लपेट के निकालें, एक बार ले लिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार धागा लपेट के तीनों को एक साथ निकालें, 2 चेन, दो चेन लेके फिर इसी होल में एक बार धागा निकाला, 2 बार, 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन, फिर से 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाला, एक चेन, 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन और आगे एक बार, दूसरी बार और ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन, फिर एक बार, दूसरी बार और ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर वही पैटर्न, एक बार निकाल लिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर 2 चेन, फिर से एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल लें। तो इस रो में ऐसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब आगे, अब यहाँ पर क्रोशे डाल के, बीच में क्रोशे डाल के अब हम वाइट धागा ज्वाइन करेंगे। तो तीनों को एक साथ ले लें, दोनों को एक साथ ले लें और इस धागे को यहाँ पर हम खींच लेंगे। यहाँ पर 1 और ये 2 बार चेन ले लिया। और क्रोशे ऐसे घुमा के इसी वाले होल में फिर से 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, ये 2 चेन, फिर से 1 2 और ये 3 बार धागा निकाल लिया। तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर से इन धागों को छोड़ दें और 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन, फिर आगे एक बार धागा निकाल लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, चेन, फिर से 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर से 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, फिर 2 चेन, 1 2 चेन लेके 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन। ये देखिए यहाँ 4 थे, यहाँ हमारे पास 5 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। अब यहाँ पर सिंगल स्टिच से ज्वाइन करें एक बार और यहाँ पर ऊपर बीच में एक बार और क्रोशिया से डाल के अब हम वाइट धागा यूज़ करेंगे। तो वाइट धागा ऐसे घुमा के धागे को ऐसे निकाल लें, एक चेन, ये 2 चेन। अब यहाँ पर हम नीचे तक सेम बना के लेके जाएंगे। तो एक बार घुमाया, एक बार निकाला, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन, फिर यहाँ पर क्रोशिया ऐसे घुमाया, एक बार निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार, तीनों को एक साथ निकाल लें और एक चेन, 1
दो और ये तीन, तीनों को एक साथ निकाल लें। फिर एक चेन, एक, दो, तीन, तीनों को एक साथ निकाला। और यहाँ पर जो हम चेन लेंगे तो थोड़ी ढीली करके लेंगे जैसे। फिर एक, दो और ये तीन, तीनों को एक साथ निकाल लें। फिर एक चेन, एक, दो, तीन, तीनों को एक साथ निकाल लें। फिर एक चेन, फिर से एक, दो, तीन, तीनों को एक साथ निकाल लें, एक चेन। फिर यहाँ पर हमने एक ही बनाना है, पहले हम दो दो बना रहे थे, अब हमने यहाँ पर बीच में एक ही बनाना है। ऐसे यहाँ पर भी हमने एक बनाया और यहाँ पर भी। तो ऐसे करके हम नीचे तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अब यहाँ पर हमने बीच में दो लिए थे, अब यहाँ पर हमने एक ही लेना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं नीचे तक, जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी हमने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें बॉर्डर बनाएंगे हम। तो यहाँ पर क्रोशिया डाल के धागा ज्वाइन करें। अब हम बॉर्डर जो है वो वाइट धागे से बनाएंगे, क्रोशिया से लेके। अब एक चेन, धागा लपेट के इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, सॉरी, कि हमने डबल क्रोशिया बना दिया एक, और इसी में एक और डबल क्रोशिया। अगले वाले स्टिच में, अगले वाले होल में एक डबल क्रोशिया, उसी के बीच में एक और डबल क्रोशिया। अब हर स्टिच में हमने हर होल में एक दो दो डबल क्रोशिया करने हैं। एक डबल क्रोशिया, ये देखिए, दो डबल क्रोशिया। तो इस रो में ऐसे कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की हमने पहली राउंड कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डबल क्रोशिया है इसमें ज्वाइन करें। एक चेन लेके धागा ऐसे घुमा के इसको, इस डबल क्रोशिया को ऐसे उठा के फ्रंट पोस्ट बनाना है इसका। ये फ्रंट पोस्ट बना दिया, धागा ऐसे पकड़ा, क्रोशिया को ऐसे डाला। तो इसमें हमने डबल क्रोशिया करना है बैक पोस्ट लेके। ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, ये पीछे की तरफ से जो लेते हैं उसको बैक पोस्ट कहते हैं। ऐसे ये आगे की तरफ से उठाया और हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया, और ये धागा लपेट के पीछे से उठाया। तो ये बैक पोस्ट हो गया। एक फ्रंट पोस्ट बनाना है और एक बैक पोस्ट बनाना है। तो ऐसे करके हम एक रो और कंप्लीट कर लेते हैं। जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट ही रहने दें, और बैक पोस्ट है उसे बैक पोस्ट ही उठाएं। तो दो रो और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।